हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 26 जनवरी आज का दिन रिपब्लिक डे और आज ही के दिन सरस्वती पूजा भी है। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये दिन अच्छा बीते अगले साल से भी। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर का वीडियो लेके आया हूँ। एक्सपोनेंट पावर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास 7 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है और आखिरी तक जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक किसी न किसी चैप्टर में कैलकुलेशन के तौर पे ये आते रहता है। इसकी शुरुआत क्लास 7 से होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर होता क्या है। एक्सपोनेंट्स को कई बार हम लोग बेस भी कहेंगे आगे कैलकुलेशन में। पावर को तो पावर कहते हैं, पर एक्सपोनेंट्स को बेस भी कहेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट और बेस का मीनिंग सेम होगा। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि a टू दी पावर 20 को हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर a जो हो गया उसको हम लोग बेस कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। जबकि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है यानी कि b, इसको हम लोग पावर कहेंगे, इसलिए इसको पढ़ते हैं a टू दी पावर b। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 3 टू दी पावर 5 लिखा हुआ है, यानी कि बेस जो है वो 3 है, पावर 5 है, इसका अपना मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि 3 जो बेस है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर यानी कि 5 जो लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि 3 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस यानी कि एक्सपोनेंट जो यहाँ पर 3 है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार हो रहा है ये बताता है उसका पावर। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 टू दी पावर 5, तो इसका मीनिंग हुआ कि 3 अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 टू दी पावर 5 का वैल्यू 243 होगा। तो सबसे पहले फिर से एक बार कि बेस और पावर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ। एक्सपोनेंट और पावर भी कह सकते हैं, बेस और पावर भी कह सकते हैं। यानी कि बेस पे जो पावर लगा हुआ है इससे यह पता चलता है कि बेस जो है वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली एक्सपोनेंट पावर का मीनिंग यही होता है। अब हम लोग आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे, जिससे कि इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम लोग बारी बारी से एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो छोटा छोटा कंसेप्ट है वो देखेंगे और वो समझेंगे। जैसे कि यहां पर बेस निगेटिव में है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव में है और पावर जो है उसका वो पॉजिटिव में है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि -2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स। तो यहां पर मेनली समझने की बात यह है कि -2 अगर अपने से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 यहां पर इवन है, तो हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो उसका वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। इसको देखने वाली बात है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो इससे ऑब्जर्वेशन ये आता है कि अगर पावर जो है वो इवन है तो निगेटिव नंबर का भी जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो प्लस 16 इसका आंसर आएगा, वैल्यू आएगा। और फिर -2 पे पावर अगर 5 है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्लेन करने के लिए -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो यहां पर बस एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है ये समझाने के लिए कि अगर पावर इवन हो और पावर अगर ऑड हो तो क्या फर्क पड़ता है, जबकि बेस जो है यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव में ही है। तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इन दोनों एग्जांपल से जो ऑब्जर्वेशन आता है वो ये कि अगर बेस नेगेटिव में हो, यानी कि एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में हो, अगर पावर उसका कितना भी बड़ा से बड़ा हो, अगर वो इवन है तो जो उसका रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। और अगर बेस नेगेटिव हो, पावर उसका ऑड हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पावर हो, अगर ऑड हो तो उसका जो आंसर आएगा यानी कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में ही होगा। तो यहां पर हम लोग कुछ और लॉज को देखेंगे, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। एक तो ऐसा कि अगर किसी भी नंबर पे पावर अगर 3 है और उसके बाद फिर एक ब्रैकेट लगा के एक और पावर लिख दिया गया है 4, तो सबसे पहले तो समझेंगे कि ये 2 पे पावर 3 इंटू हो जाता है इस पे पावर 4, यानी कि 2 पे पावर 12 हो जाएगा। पर ये हुआ कैसे ये हम लोग देखेंगे इसके बेसिक सॉल्यूशन को देखते हुए।
2 पे पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर से इस पे पावर 4। इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार जो है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लोग फिर 4 बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एक बार, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरी बार, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 तीसरी बार, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 चौथी बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। पर अब जब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 2 जो है वो 12 टाइम्स लिखा गया है। इसको हम लोग 2 पे पावर 12 लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक बेसिक रूल है, ये इससे करने के बाद बिल्कुल वैसा ही आता है, यानी कि 2 पे पावर अगर 3 है, ब्रैकेट के बाहर अगर एक और पावर लगा दिया गया है, दोनों ही पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 पे पावर 12 हो जाएगा। कैसे होता है इसका एक्सप्लेनेशन ये नीचे है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के लिए, यानी कि इस चैप्टर के लिए कुछ एक और छोटी छोटी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में कैसा भी नंबर हो, 7/8 एक एग्जाम्पल, एक -5 एग्जाम्पल, एक 1 है एग्जाम्पल, कुछ भी कैसा भी नंबर हो, 3x है, अगर किसी भी तरह का नंबर हो, अगर उस पर पावर 0 लगा दिया गया है, यानी कि कोई भी एक्सपोनेंट हो, अगर उस पर पावर 0 लगा दिया गया है, तो बिना सोचे समझे इसका वैल्यू 1 होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा रूल, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के बीच में ये आ जाता है। और दूसरा कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट पे पावर निगेटिव हो और अगर इसको पॉजिटिव बनाना हो, हम लोग इस पूरे नंबर को 1 के नीचे रख लेंगे, यानी कि 3 पे पावर -5, अगर इसको 3 पे पावर 5 करना हो तो 1/3 पे पावर 5 लिखेंगे। और अगर पहले से ही कहीं पे दिया हुआ है 1/7 पे पावर -2 और चाहते हैं कि इस पावर को पॉजिटिव बनाया जाए, तो ये ऊपर 1 पहले से है, ये डिवाइड का जो 7 पे पावर -2 है ये ऊपर आ जाएगा और 7 पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये सभी छोटे छोटे रूल्स हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के बीच काम आते हैं। तो अब हम लोग कुछ लॉज को देखेंगे, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला कि अगर बेस सेम हो, दो एक्सपोनेंट और पावर जिसका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों इनटू के रिलेशन में हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर a टू द पावर p है और a टू द पावर q है, इनटू किया जा रहा है, यानी कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, यानी कि एक्सपोनेंट सेम है, पावर डिफरेंट है। तो हम लोग एक्सपोनेंट को या फिर बेस जो भी कहें उसको एक बार लिखते हैं और जो दोनों का पावर है वो ऐड हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल लेंगे हम लोग। अगर 3 टू द पावर 7 है और इसको इंटू कर रहे हैं 3 टू द पावर 3 से, तो जो बेस है 3 इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे और जो पावर डिफरेंट है यानी कि 7 और 3 वो दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3 टू द पावर 10 होगा। दूसरा रूल कि अगर फिर से बेस सेम हो, सेम एग्जांपल लेते हैं, बट ये जो इंटू है ये डिवीजन के फॉर्म में हो और यहां पर क्यू हो, तो यानी कि फिर से बेस सेम हो गया और पावर डिफरेंट है और ये डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेस को एक बार लिखा जाएगा और दोनों ही पावर माइनस हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। अगर 5 पे पावर 7 है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 5 पे पावर 3 से, तो हम लोग 5 को एक बार लिखेंगे बेस और जो दोनों का पावर है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 - 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 पे पावर 4 हो गया। तो ये दो रूल्स थे और आगे हम लोग कोई इसका और रूल्स देखेंगे। तो एक्सपोनेंट पावर के दो और बिल्कुल बेसिक से रूल कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है, सपोज 10 ही हो, तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये हिडन रहता है। तो इसका मीनिंग हुआ इसको, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 को हम लोग 10 टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं। और अगर यही 10 का यहाँ पर क्यूब रूट हुआ तो इसको हम लोग 10 टू द पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन निगेटिव में हो और अगर इस पे पावर इवन हो जाए, इवन डिजिट हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं इसका मीनिंग हुआ -3/4 इंटू -3/4। तो जो रिजल्ट होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9/16। और अगर यही बेस जो है वो -3/4 जो है, इसके ऊपर अगर पावर ऑड हो जाए तो
तो हम लोग कह सकते हैं कि -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। तो यानी कि सिर्फ ऑड हो जाने से अगर यहाँ पर जो है बेस यानी कि एक्सपोनेंट अगर निगेटिव में है तो रिजल्ट भी निगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं -27/64। एक और छोटा सा रूल कि अगर कोई फ्रैक्शन जो है और उसके ऊपर जो है पावर अगर निगेटिव में है, पावर को अगर हम लोग पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे यहाँ पर 7/8 के ऊपर -5 है, तो अगर इसको हम लोग 8/7 लिख दें तो ये पावर जो है वो +5 हो जाएगा। इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया और पावर अगर निगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा देखें, यानी कि 6/5 है, अगर इसका पावर पॉजिटिव में है और अगर हम लोग पावर को नेगेटिव बनाना चाहें तो फिर से हम लोग फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल का रूल है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर के जो ये बेसिक रूल्स थे मैंने आपको बता दिए। अब इसके बेसिस पे आप क्लास 7 की बुक से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के किसी भी और चैप्टर में आगे जाके आपको ये बेसिक्स रूल्स मिलेगा, यानी कि इस रूल्स को आप यूज करते हुए आगे कभी भी एक्सपोनेंट एंड पावर का जो भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर में समझा सका। तो अगर आपको हमारे क्लासेस पसंद आ रहे हैं, हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हमारे इस क्लास को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।